जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो एक ऐसे जॉब में जाना चाहते हैं जिसका नाम सभी को पता होगा, जिसको बोलते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, बिकॉज आज की जो वैकेंसी है ये आईबी की तरफ से आई है। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आईबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जो एक डैशिंग जॉब है, जो एक प्राउड फील करने वाला जॉब है, जिसके बारे में अगर कोई भी जानता है तो वो आपके ऊपर प्राउड फील करते करते वो जो है वो आईबी में जॉब करता है। तो आईबी काफ़ी प्रेस्टिजियस, काफ़ी रिप्यूटेड और काफ़ी डैशिंग, काफ़ी अच्छा जॉब है। आईबी में काम करना, उसका नाम है, उसका रुतबा है। तो अगर आप सभी 10th पास हैं, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अगर आप 10th पास हैं और 10th पास करने के बाद अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वैकेंसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी खास है। बिकॉज आईबी की तरफ से ये जो वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस जनरल की पोस्ट है। और ये जो पोस्टें हैं ये काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें, जिसके बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा सारी डिटेल। तो अगर आप 10th पास हैं और 10th पास करने के बाद अगर आप आईबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, आईबी का मतलब आप समझते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये एमएचए के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो भी हमारा कंट्री है, कंट्री हमारा जो देश है, इसका जो इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा जो होता है वो आईबी का होता है। जो भी इंटेलिजेंस, जो खुफिया जानकारी होती है वो आईबी इकट्ठा करती है। एंड आई थिंक अगर आप आईबी में जाएंगे और आईबी में जॉब करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी डैशिंग और काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब होगा। सो चलिए दोस्तों, आईबी के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। आईबी की जो भी इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आपको बता दूं कि आईबी है, आईबी का जहाँ भी आईबी होता है, आईबी जो वहाँ का लोकल पुलिस होता है उसके साथ कोलैबोरेट करके ये काम करता है। तो अगर आप आईबी में जॉब करते हैं तो आपका कोलैबोरेशन वहाँ के लोकल पुलिस के साथ, या जो भी आपका जो होम टाउन है वहाँ के लोकल पुलिस के साथ भी आपका कोलैबोरेशन रहेगा हमेशा। तो आईबी में जाना और आईबी में सर्व करना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है और काफ़ी ये एक आपका जो गांव है या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ सभी को प्राउड फील कराएगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आईबी के इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। आईबी के इस नोटिफिकेशन का डिटेल जो नोटिफिकेशन है ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पे अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको आईबी के इस नोटिफिकेशन में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, आईबी के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात पहले कर लेता हूँ तो जो इंपॉर्टेंट डेट है उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये 28 जनवरी 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है ये 17 फरवरी 2023 है। 17 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट एज यूजल मैं हमेशा बोलूंगा कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको वेल इन एडवांस एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन फिल करना है और जो ऑनलाइन फिल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, अगर आगे बात करूँ वैकेंसीज की, नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छा खासा है। और जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। जी हाँ, आप अपने स्टेट में देख लीजिए कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और आपको अपने ही स्टेट में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बिकॉज इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप वहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए। जी हाँ, आप जिस भी स्टेट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस बट एक कंडीशन है कि आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो वो दिल्ली हेडक्वार्टर है, दिल्ली में है। और जिसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो ये 1525 नंबर ऑफ पोस्ट है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये 150 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1675 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। 1675 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। तो पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी है, बट ये देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है और फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके पे स्केल की बात करूं कि ये कौन से लेवल में आता है एज पर 7 CPC, तो फॉर जो पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव का, ये एज पर 7 CPC लेवल 3 में आता है, जिसका पे स्केल 21,700 टू 69,100 के बीच में आता है।
वैसे ही जो MTS है या जनरल जो है ये लेवल 1 में आता है एज पर 7 CPC, और इसका जो पे स्केल है वो 18,000 to 56,900 के बीच में आता है। इसके अलावा आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा जो कि आपके बेसिक का 20% होगा, एंड इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा आप ड्यूटी करते हैं वो प्लस अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस जो हैं वो आपको मिलेगा। तो रिस्क अलाउंस है, सिक्योरिटी अलाउंस है, तो इसके साथ अगर दूसरे जो अलाउंसेस हैं वो भी अगर ऐड कर दूं तो आपका जो सैलरी होगा वो काफ़ी अच्छा खासा हैंडसम सैलरी होगा। और जब आप एक बार IB में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी IB की तरफ से मिलती है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे इसकी एज की बात करूं तो जो एज है ये 27 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। जी हाँ, 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड वैसे सभी मेरे दोस्त जो रिलैक्सेशन जिनको मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं अपर एज में। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन क्लोजिंग डेट जो कि 17 फरवरी 2023 है, 17 फरवरी 2023 तक आपकी एज मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए है, और दूसरे कैटेगरी के दोस्त वो रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी कम है। आप जस्ट 10th पास होने चाहिए। जी हाँ, 10th या मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। इसमें परसेंटेज और नंबर ऑफ मार्क्स डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। यू जस्ट पास 10th एग्जामिनेशन और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। जी हाँ, एंड इसके अलावा वही जो मैंने आपको डोमिसाइल के बारे में बताया कि आप जिस भी स्टेट में फिल करना चाहते हैं फॉर्म, वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस वर्किंग के क्षेत्र में अगर आपने थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है तो वो भी डिजायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। यू जस्ट बी ए 10th पास एंड यू मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ये मेनली 3 टायर में कंप्लीट होता है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। जो टायर 1 का एग्जाम होगा ये कॉमन फॉर ऑल पोस्ट है, जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या जो MTS की पोस्ट है ये सभी के लिए है। और जो टायर 1 के जो एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, CBT होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें जो पूछा जाएगा जो कि सब सेक्शंस है, 4-5 सब सेक्शंस हैं इसमें। जो पहला सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है, जो दूसरा सेक्शन है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है, तीसरा सेक्शन रीजनिंग का है, चौथा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का है, एंड 5वां सेक्शन जनरल स्टडीज का है। तो ये 5 सेक्शन से क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन होगा ये 100 मार्क्स का होगा, और ये जो आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए वो 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक चीज़ इसमें आप इसमें नोट कीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, टायर 1 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी कट कर लिया जाएगा इफ़ यू डू रॉन्ग आंसर्स। सो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है, थोड़ा सा जुडिशियली आपको ये सारा देखना है। तो थोड़ा सा जुडिशियस होके आप वहाँ पे एग्जाम दीजिएगा, और पैनिक मत कीजिएगा और टेंशन मत लीजिएगा, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मत कीजिएगा। एंड ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जो टायर 2 का एग्जाम है ये भी कॉमन फॉर ऑल है, जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या जो भी MTS की पोस्ट है सभी के लिए है। ये टायर 2 का एग्जाम होगा, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें आपको ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स। जी हाँ, 500 वर्ड का एक पैसेज होगा जो कि आपको उसको ट्रांसलेट करना है फ्रॉम योर लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। जी हाँ, आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें दिया होगा उसको इंग्लिश में करना है, फिर जो इंग्लिश होगा उसको आपको आपके लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यू विल बी बिकम अ परफेक्ट अंटिल एग्जाम कम्स। एंड दोस्तों अगर आगे बात करूँ, ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये 40 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। तो 1 आवर में आपको ये पेपर सॉल्व करना है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है डिस्क्रिप्टिव में। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर टायर 3 की बात करूँ, जो टायर 3 है ये ओनली फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑब्लिक जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके लिए है। और ये जो टायर 3 का एग्ज़ाम है ये इंटरव्यू और जो पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं वो है। ये जो इंटरव्यू या जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं ये 10 मार्क्स का होगा, और ये ओनली फॉर पोस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट है और एग्जीक्यूटिव का होगा। MTS के लिए ये टायर 3 नहीं है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और ये जब आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें यहाँ एक चीज़ बता दूँ, जो टायर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। इसका मार्क्स आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें ऐड नहीं किया जाएगा।
वैसे दोस्तों जब आप सारा तीनों टायर क्वालिफाई कर लेते हैं फिर एक कॉमन मेरिट लिस्ट ड्रॉ किया जाएगा आईबी की तरफ से। और ये जो मेरिट लिस्ट होगा ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टायर 1 एंड टायर 3। जी हाँ, एज यू ऑल नो, मैंने आपको बताया कि टायर 2 का एग्जाम जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, उसका कोई मार्क्स नहीं है। एंड जो टायर 1 एंड टायर 2 का एग्जाम है इसी के बेस पे आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसी के बेस पे आपको सबसे पहले सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद एमटीएस की पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। वैसे इसमें कुछ बातें हैं लाइक एज यू ऑल नो, आईबी की जो जॉब होती है काफ़ी एक तो प्रेस्टिजियस है ही, प्राउड मोमेंट वाला है ये जॉब, प्राउड फील करेंगे आप, पर थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो इसके लिए आपको वो तैयार रहना चाहिए कि आईबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो। और दूसरा ये ट्रांसफरेबल है, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है, ये कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और ये माइंड मेकअप करके ही आप अप्लाई कीजिएगा कि आपको ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी जॉब करना पड़ेगा। वैसे ही अगर लास्ट इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 50 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी। एंड 450 रुपीज़ जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है, चार्ज है। तो ये फॉर ऑल कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनके लिए 450 रुपीज़ मैंडेटरी देना ही है, चाहे वो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन जो भी हैं। एंड मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC इनको 500 रुपीज़ देना है, क्योंकि 50 रुपीज़ प्लस उसमें एड ऑन हो जाता है। तो फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट को 500 रुपीज़ देना है, एंड फॉर ऑल कैंडिडेट आपको 450 रुपीज़ देना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपको एक जॉब लेना है, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, बिकॉज इसका जो एग्ज़ाम होता है बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आप ये एक अच्छा खासा जॉब ले लेंगे। और वैसे भी आईबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना काफ़ी एक ड्रीम होता है किसी के लिए भी, तो आपको इसके लिए तैयारी करना चाहिए एंड एक आईबी में इस जॉब को ले लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इतना सा भी अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए जाके पहले, फिर जाके अप्लाई कीजिए। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, एनीथिंग इफ़ यू वांट टू आस्क, यू फील फ्री टू आस्क एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।